पूरे देश की नजर दिल्ली पर थी। क्लाउड सीडिंग के बाद उम्मीद थी कि दिल्ली में आज फिर से प्रदूषण मुक्त होगा, लेकिन पहली बार आर्टिफिशियल बारिश होगी। लेकिन मंगलवार से लेकर बुधवार तक राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल तो छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब दिल्ली सरकार इसके कारण गिना रही है और आम आदमी पार्टी तंज कस रही है। कानपुर से क्लाउड सीडिंग का मिश्रण लेकर आए एयरक्राफ्ट ने दिल्ली के बादलों में उसे मिलाया था, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। और इसके बाद क्या था, शाम से ही आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आए और साथ ही इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति देखने को मिली। मंगलवार शाम 6:30 बजे सौरभ भारद्वाज जब सड़कों पर उतरते हैं, क्या एनालिस्ट कर रहे हैं वो देखिए आप। तो साथियों, इस वक्त हम लोग दिल्ली सचिवालय के सामने हैं और आज सुबह दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों को आश्वासन दिया था कि आज आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। और जो दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा जगह बताई गई थी उसमें दिल्ली के मयूर विहार, दिल्ली के करोल बाग और दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बारिश होने की बात बताई गई थी। तीनों इलाके में हमने कई लोगों को फ़ोन किया, वहाँ के चुने हुए एमएलएज को फ़ोन किया और पता चला कि वहाँ पे बारिश नहीं हुई है, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। और फिर जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि कहीं पे बारिश हो ही नहीं रही है, तो कहीं से एक खबर दिल्ली सरकार द्वारा डाली गई कि साहब सेक्रेटेरिएट के पास बारिश हुई है। तो मैं सेक्रेटेरिएट में आपको ये सड़क दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मेरी घड़ी में 6:32 हुए हैं और आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सूखी हुई जो है ये सड़क है। आगे अगर आप दिखाएं कि कई बार सड़क में तो पानी आप चूस लेता है पानी। मैं आपको ग्रेनाइट दिखा रहा हूँ। ग्रेनाइट पे भी अगर आप देखो बिल्कुल धूल, ग्रेनाइट पे पूरी धूल है। यहाँ पे देखिए पूरी धूल, आप देखिए कोई गाड़ी देखिए कि गाड़ी के ऊपर ही कोई बूंदाबांदी हुई हो, कोई बूंदाबांदी पड़ी हो तो कहीं पे कोई बूंद दिखी हो, कोई यहाँ पे बूंद गिरी हो कहीं पे। क्योंकि दोस्तों अगर बूंद गिरती तो जो धूल है ना, धूल में कहीं कहीं बूंदों की जो है वो आकार आपको दिख जाता। देखिए छत देखिए, कोई एक बूंद पानी की यहाँ पे नहीं गिरी है। हाँ जी, बारिश तो नहीं हुई सुबह से? नहीं, बारिश तो नहीं हुई। थोड़ी तो हुई होगी। देख लो आप भी तो यहीं पर हो। अच्छा, नहीं हुई। आज बारिश हुई सुबह? नहीं हुई। आज नहीं हुई। कल हुई थी? नहीं, कल भी नहीं हुई। बारिश नहीं हुई। चलिए, ऐसे ही आपसे पूछने आए थे। ठीक है। तो ये सामने सेक्रेटेरिएट है, बिल्कुल सामने सेक्रेटेरिएट है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सामने ये हमारी माताजी की छोटी सी दुकान है और इन्होंने बता दिया कि कोई बारिश नहीं हुई, ना आज हुई ना कल हुई। लेकिन इन सब के बीच सरकार की ओर से कहा गया कि बादलों में नमी की कमी की वजह से बारिश में कमी हुई। बादलों में 50% नमी के बाद पानी बरसता है और कल 10 से 15% ही नमी थी, जिसमें क्लाउड सीडिंग हुई। क्लाउड सीडिंग पर सवाल उठाते उठाते आम आदमी पार्टी आर्टिफिशियल बारिश के वैज्ञानिक पहलुओं को लेकर सामने आ गई और कहा कि ठंड के दिनों में ऐसी बारिश हो ही नहीं सकती है। ये पूरी तरीके से स्कैम है और मैं चाहूंगा रेखा गुप्ता जी जवाब दें कि जब साइंटिफिक ओपिनियन है कि आपकी ये आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकती है दिल्ली में, तो आपने कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इसमें बर्बाद किया? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नौटंकी सर्कस जो है आप अपने पैसे पे कीजिए या भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे कीजिए। ये नौटंकी सर्कस को फंड करने का काम दिल्ली की जनता का नहीं है। रेखा गुप्ता जी सुन लें कान खोल के, दिल्ली की जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब हम पूछेंगे। हमें मालूम है सीबीआई मुकदमा नहीं करेगी आप पे, एसीबी मुकदमा नहीं करेगी, ईडी आपके घर नहीं जाएगी, मगर हम जनता के तौर पे आपसे सवाल पूछेंगे। तो सौरभ भारद्वाज के मुताबिक जवाब में सरकार ने कहा था कि संसद में केंद्र सरकार की रिपोर्ट 2024 नीचे रहने वाले बादलों में
क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं। और वहीं ऊंचे रहने वाले बादलों तक विमान नहीं पहुंच सकता है। और साथ ही संसद में केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऊपर से पानी आया तो हवा में खत्म हो सकता है। तो दिल्ली में वातावरण बारिश के लायक ही नहीं है। तो ये संसद की केंद्र सरकार की रिपोर्ट में ये बातें कही गई थी कि दिल्ली में वातावरण बारिश के लायक नहीं है। तो इन सब के बीच राजनीति से इतर कानपुर आईआईटी को 2 ट्रायल से अच्छी जानकारी मिल गई। वो कह रहे हैं कि आगे के ट्रायल और बेहतर होंगे। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। बादलों के इंतजार में लोग आसमान तकते रह गए और अब ये मामला थाने जा पहुंचा। दरअसल युवा कांग्रेस ने सांसद मार्ग और थाने में दिल्ली सरकार के खिलाफ बारिश चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के नाम पर 1.25 करोड़ की बारिशें चोरी हो गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि क्लाउड सीडिंग के नाम पर विमान ने कानपुर से दिल्ली उड़ान भरी, इसके लिए दिल्ली में बीजेपी ने बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दिल्ली में ये वीडियो क्लाउड सीडिंग के लिए है। जो क्लाउड सीडिंग होती है, ये जब बादल मौजूद होते हैं तभी क्लाउड सीडिंग होती है। तो क्लाउड सीडिंग को हम एक जो साधारण भाषा होती है उसमें ये कह सकते हैं कि बादलों में बारिश के बीजों को बोने की प्रक्रिया को हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जब बादल होते हैं जिनमें नमी मौजूद होती है, इसके बाद उसमें हम क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडेट का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर जो हवाई जहाजों से सिल्वर आयोडेट यौगिक होता है वो क्लाउड सीडिंग के लिए नमी भरे बादलों की उपस्थिति भी इसके लिए अनिवार्य होती है, उनमें डाला जाता है। और जब ये बादलों में नमी की बूंदें होती हैं तो क्लाउड सीडिंग करने पे हम बारिश करा सकते हैं और बारिश होती है। ये प्रक्रिया अब जब बहुत प्रदूषण होता है, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है हमारा, वहां पर प्रदूषण होता है तो क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का होना और बादलों में नमी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बादल पानी की छोटी छोटी बूंदें जो बर्फ या क्रिस्टल के रूप में बने होते हैं, वायुमंडल में मौजूद जलवायु ठंडी होकर वायुमंडल में तैरते धूल या नमक के किसी छोटे कण के चारों ओर संघनित हो जाती है। इन कणों को किसी छोटे कण के चारों ओर, जिन्हें संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं, बर्फ के नाभिक बनते हैं और वर्षा होती है। बूंदें हिमकण में बदल जाते हैं और वर्षा होती है। तो दिल्ली में जिस बारिश का इंतजार था वो बारिश आई ही नहीं। क्लाउड सीडिंग का दावा तो बड़ा था, लेकिन नतीजा सूखा रह गया। सरकार इसे तकनीकी वजह बता रही है तो विपक्ष से बारिश की चोरी बता रही है। अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली में आने वाले दिनों में आसमान से बदरा बरसेंगे या फिर क्लाउड सीडिंग सिर्फ सियासी बादलों में ही घिरकर रह जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।